ओम शांति। ओम शांति। शीतलता आज का गुण है। शीतलता ज्ञान सूर्य की शक्ति संपन्न सत्य स्वरूप बने हैं और ज्ञान चंद्रमा द्वारा शीतलता की शक्ति धारण कर चंद्रमा समान शीतला रूप स्वरूप बने हैं। ये दोनों शक्तियां सत्यता और शीतलता सदा सहज सफलता को प्राप्त करती। एक तरफ सत्यता की शक्ति का ऊंचा नशा, एक तरफ जितना ऊंचा नशा उतना ही शीतलता के आधार पर कैसे भी उल्टे नशे व क्रोधित आत्मा को भी शीतल बनाने वाला, कैसे भी अहंकार के नशे में मैं करने वाला हो, लेकिन शीतलता की शक्ति से मैं के बजाय बाबा बाबा कहने लग पड़े। सत्यता को भी शीतलता की शक्ति से सिद्ध करने की सिद्धि प्राप्त होती है। नहीं तो शिवाय शीतलता की शक्ति के सत्यता को सिद्ध करने के लक्ष्य से करते हैं, लेकिन अज्ञानी सिद्ध को जिद्द समझ लेते हैं। इसलिए सत्यता और शीतलता दोनों शक्तियां समान और साथ चाहिए, क्योंकि आज के विश्व का हर एक मानव किसी न किसी अग्नि में जल रहा है। ऐसी अग्नि में जलते हुए आत्मा को पहले शीतलता की शक्ति से अग्नि को शीतल करो, तब शीतलता के आधार से सत्यता को जान सकेंगे। शीतलता की शक्ति अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति चंद्रमा स्नेह की शीतलता से कैसे भी बिगड़े हुए बच्चे को बदल देती है। तो स्नेह अर्थात शीतलता की शक्ति किसी भी अग्नि में जलते हुए आत्मा को शीतल बनाए सत्यता को धारण कराने के योग्य बना देती है। पहले चंद्रमा की शीतलता के योग बनते हैं, फिर ज्ञान सूर्य की सत्यता की शक्ति से योगी बन जाते हैं। तो ज्ञान चंद्रमा की शीतलता की शक्ति बाप के आगे जाने के योग्य बना देती है। योग्य नहीं तो योगी भी नहीं बन सकते। तो सत्यता जानने के पहले शीतल हो, सत्यता को धारण करने की शक्ति तो चाहिए। तो शीतलता की शक्ति वाली आत्मा स्वयं भी संकल्पों की गति में, बोल में, संपर्क में, हर परिस्थिति में शीतल होगी। संकल्प की स्पीड फास्ट होने के कारण वेस्ट भी बहुत होता है और कंट्रोल करने में समय लग जाता है। जब चाहे तब कंट्रोल करे व परिवर्तन करे, इसमें समय और शक्ति ज्यादा लगानी पड़ती है। यथार्थ गति से चलने वाले अर्थात शीतलता की शक्ति स्वरूप रहने वाले व्यर्थ से बच जाते हैं, एक्सीडेंट से बच जाते हैं। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, व्यर्थ फास्ट गति से छूट जाते हैं। जैसे वृक्ष की छाया किसी भी राही को आराम देने वाली सहयोगी है, ऐसे शीतलता की शक्ति वाला अन्य आत्माओं को भी अपनी शीतलता की छाया में सदा सहयोग और आराम देता है। हर एक को आकर्षण होगी कि इस आत्मा के पास जाएं, दो घड़ी में भी शीतलता की छाया में शीतलता का सुख आनंद लेवे। जैसे चारों ओर बहुत तेज धूप हो तो छाया का स्थान ढूंढेंगे ना, ऐसी आत्माओं की नजर व आकर्षण ऐसी आत्माओं की तरफ जाती है। अभी विश्व में और भी विकारों की आग तेज होनी है। जैसे आग लगने पर मनुष्य लाता है ना, शीतलता का सहारा ढूंढता है, ऐसे मनुष्य आत्मा है। आप शीतल आत्माओं के पास तड़पती हुई आएंगी, जरा से शीतलता की छींटे भी लगाओ ऐसे चिल्लाएंगी। एक तरफ विनाश की आग, दूसरी तरफ विकारों की आग, तीसरी तरफ देह और देह के संबंध पदार्थ के लगाव की आग, चौथी तरफ पश्चाताप की आग, चारों ओर आग ही आग दिखाई देगा। ऐसे समय में आप शीतलता की शक्ति वाली शीतलाओं के पास भागते आएंगे। सेकंड के लिए भी शीतल करो। ऐसे समय में इतनी शीतलता की शक्ति स्वयं में जमा हो जो चारों ओर की आग में स्वयं में सेक न लग जाए। चारों तरफ की आग मिटाने वाले, शीतलता का वरदान देने वाले शीतला बन जाओ। अगर जरा भी चारों ओर की आग में किसी का भी अंश रहा हुआ होगा तो चारों ओर की आग अंश मात्र रही होगी हुई आग को पकड़ लेगी। जैसे आग आग को पकड़ लेती है ना, तो ये चेक करो। विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन निर्भयता की शक्ति।
विनाश निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी, हलचल में नहीं लाएगी। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगे। आत्मा भय की अग्नि से बस शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नजारे दिखेंगे। उनके नैनों में एक आंख में मुक्ति स्वीट होम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग समाया होगा। उसको अपना घर राज्य ही दिखाई देगा। लोग चिल्लाएंगे हाय गया हाय मरा, और आप कहेंगे अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग न्यू, या घुंघरू पहनेंगे। हमारा घर हमारा राज्य, इसी खुशी में नाचते गाते साथ चलेंगे। वह चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। सुनने में ही सबको खुशी हो रही है, तो उस समय कितनी खुशी में होंगे। तो चारों ओर आग से शीतल हो गए। और सुनाया है ना, विनाश ज्वाला से बचने का साधन है निर्भयता। ऐसे ही विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन है अपने आदि अनादि वंश को याद करो। अनादि बाप के वंश संपूर्ण सदा सतो प्रधान आत्मा हो। आदि वंश देवात्मा हो। देवात्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी है। तो अनादि आदि वंश को याद करो तो विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही तीसरी देह के संबंध और पदार्थ की ममता की आग इस अग्नि से बचने का साधन है। बाप को संसार बनाओ, बाप ही संसार है तो बाकी सब असार हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, बस फिर दूसरे दिन समझाएंगे बाप ही संसार है, याद है ना। न देह न संबंध न पदार्थ, सब समाप्त। चौथी बात पश्चाताप की आग, इसका सहज साधन है सब प्राप्ति स्वरूप बनना। अप्राप्ति पश्चाताप कराती है, प्राप्ति पश्चाताप को मिटाती है। अब हर प्राप्ति को सामने रख चेक करो, किसी प्राप्ति का अनुभव करने में रह तो नहीं गए। प्राप्तियों की लिस्ट तो आती है ना, अप्राप्ति समाप्त अर्थात पश्चाताप समाप्त। अब इन चारों बातों को चेक करो, तभी शीतलता स्वरूप बन जाएंगे। औरों की तपत को बुझाने वाले शीतल योगी व शीतला देवी बन जाएंगे। तो समझा शीतलता की शक्ति क्या है। सत्यता की शक्ति भी सुनाया, आगे भी सुनाएंगे। तो क्या क्या चार आग की बात बाबा ने की है। चौथी तो है पश्चाताप की आग। तीसरी है देह देह के संबंध और पदार्थ की ममता की आग, है ना। तो ये आग भी नहीं है। दूसरी तीसरी क्या आग थी। एक तो विनाश की आग, है ना। दूसरी विकारों की आग, ये चार आग रहेगी। जितनी ज्वाला उतनी शीतलता। कर्तव्य ज्वाला का है, सूरज शीतलता की है। यह है अंतिम स्वरूप। जैसे फलता है वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में थोड़ी देर समय के लिए मानव को शीतलता अनुभव कराते हैं, ऐसी ही हम आत्माएं शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं और कराती हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में है, अभी अभी जलाने के रूप में। पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते हो तो आग के जलने का भी अनुभव करा सकते हैं। दवाई का भी काम कर सकता है और शक्तिशाली बनाने का माजून भी काम कर सकता है। सिर्फ समय पर लगाने की अथॉरिटी बनो। ये सब शक्तियाँ आप मास्टर सर्वशक्तिमान की सेवाधारी हैं। जब जिसको ऑर्डर करो वो हाजिर हुजूर के सहयोगी बनेगी। लेकिन सेवा कर लेने वाले भी इतने चतुर सुदान चाहिए। तो तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो और सदा अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। ओहो, सदा स्वस्थ भवा। तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति और संबंध की शक्ति।
अलौकिक जीवन में भी तन स्वस्थ चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थ स्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर चेहरे व बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि का कारण बन जाता है। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, न दूसरे के कष्ट को सुनाकर दूसरों को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा, और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रह औरों से भी संतुष्टता की लहर फैलाएंगे। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति समाने की शक्ति का प्रयोग करेगा, और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम करती है। क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ प्राप्त है, वह जैसी परिस्थिति जैसे समय जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहते हो, वैसे ही रूप से शक्तियाँ आपकी सहयोगी बन सकती है। इन शक्तियों को वह प्रभु वरदान को आप जिस रूप में चाहो रूप धारण कर सकते हो। अभी शीतलता के रूप में, अभी जलाने के रूप में पानी की शीतलता का भी अनुभव कर सकते हो, तो आग के जलाने का भी अनुभव कर सकते हो। दवाई का भी काम कर सकता है, और शक्तिशाली बनाने का माजून भी काम कर सकता है। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। ये सर्व शक्ति आप मास्टर सर्वशक्तिमान के सेवाधारी हैं। जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हुजूर है। कह सहयोगी बनेगी, लेकिन सेवा लेने वाले भी चतुर सुजान चाहिए। तो तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने के का अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते। वह यह कहें कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते। मास्टर सर्वशक्तिमान, यह स्थिति कोई कम नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति है। साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। टाइटल का कितना नशा रखते हैं, टाइटल कितनी कार्य सफल कर देता है। तो परमात्मा टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सिट पर सेट रहो, तो ये सब शक्तियाँ सेवा के लिए सदा हाजिर हुजूर रहेंगी, आपके ऑर्डर का इंतजार में होगी, और वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिमान के समान में स्थित नहीं होते हो, तो बार बार अर्जी देनी पड़ती है। तो इसीलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवाधारियों से लो सेवाधारियों से लो, तो सदा स्वतः स्वस्थ स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन की शक्ति की प्राप्ति।
बाबा कह रहे हैं, हल चलाने में हलचल होती है, तो विषय की आत्माओं को में वाणी द्वारा हल चलाना। उसके बाद जो बीज डालेंगे उसकी शीतलता के रूप से साइलेंस की पावन से शीतल जल डालेंगे, तब शीतल जल पड़ने से फल निकलेगा। ऐसे नहीं समझना कि महावाक्य हुआ तो सेवा का बहुत पाठ समाप्त किया, ये तो हल चलाकर बीज डालेंगे। मेहनत इसमें ज्यादा लगती है, उसके बाद फल निकलने के लिए महादानी के बाद वरदानी की सेवा करनी पड़ती है। वरदानी मूर्त अथवा सर्व वरदानों से संपन्न। शीतलता का गायन शीतला देवी है, तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। अगर कोई आपको असंतुष्ट करे तो क्या करेंगे? फिर तो असंतुष्ट होंगे ना। करने वाले ने असंतुष्ट कर दिया तो आप क्या करेंगे? शीतलता धारण करेंगे। वो सेक दे रहे हैं, आप शीतल रहेंगे। निर्माण होने की सदा निर्मल निर्माण रहना है। निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसे भी आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।